हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं जुलाई के महीने में कौन सी खास ऊर्जाएं आपके लिए रहने वाली हैं और साथ ही साथ आपके लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी होंगी, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जुलाई के महीने की कौन सी खास ऊर्जाएं आपके लिए रहने वाली हैं, इस बात को जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy for them in the month of July? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy for them? पहला कार्ड है फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स। ये कार्ड कहता है कि ये महीना आपके अपने फैमिली से जुड़ा होगा। अपने दोस्तों के साथ आपको समय बिताने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल गाइड हो सकता है या फिर कोई अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो कोई मेंटोर, कोई गाइड आपके साथ होगा। तो ये आपके लिए लोगों का कोऑपरेशन है, लोगों का साथ है, जिसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं या फिर इनके साथ की वजह से आपकी खुशियाँ दुगनी होंगी। यहाँ आपके लिए आपके फैमिली, फ्रेंड्स आपके लिए कोऑपरेटिव होंगे या फिर उन्हें आपकी ज़रूरत है तो आप उनका साथ देंगे। नेक्स्ट है योर हायर सेल्फ। ये कार्ड कहता है कि आप अपने आप से जुड़ पाएंगे। अगर आपकी ऊर्जाएं पिछले दिनों बिखरी हुई थी, आप किसी बात को लेकर परेशान थे, तो ये समय होगा कि आप अपने पॉजिटिव साइड से जुड़ पाएंगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन पाएंगे, अपने जो भी आपकी अपनी दुविधाएं हैं उन दुविधाओं से आप बाहर निकल जाएंगे। किसी फ़ैसले को लेने के लिए अब आप तैयार हैं। अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, इस वजह से आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। ये हायर सेल्फ आपकी अपनी स्पिरिचुअलिटी भी है। आप अपने स्पिरिचुअल साइड से भी कनेक्ट होंगे। यहाँ गाइड है तो आप में से कुछ लोग किसी स्पिरिचुअल पर्सन से मिले जो आपको इस तरफ ले जाए या फिर इनकी बातें आपको प्रभावित कर सकती है, जिसकी वजह से आपकी अपने जीवन में आपको पॉजिटिविटी नज़र आए या फिर आप अपने लाइफ में हार्मनी फील करें। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी अपनी चेतना है। आप अपने आप से जुड़ेंगे। काफ़ी समय से अगर अपने आप से आप दूर थे, खुद से आप जुड़ नहीं पा रहे थे, अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे, तो अब आप अपने आप से जुड़ेंगे, जिसकी वजह से आपके फ़ैसले सही होंगे। नेक्स्ट है द वास्ट यूनिवर्स। द वास्ट यूनिवर्स ये कार्ड कहता है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ होगी। यहाँ आप द हायर सेल्फ अपने आप से जुड़ रहे हैं, अपनी चेतना से जुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आप जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे आप जुड़ रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। आपके लाइफ में एक क्लैरिटी आ रही है या फिर आपको एक रास्ता मिल रहा है कि आप उस रास्ते पर आगे बढ़ें जहां आपके लिए सफलता है, खुशियां हैं। ये ब्लेसिंग्स है, आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, जिसकी वजह से आप अपने पॉजिटिविटी के साथ जुड़ेंगे और खुशियों की तरफ या अपने सफलता की तरफ आप बढ़ेंगे। ये कार्ड कहता है आपकी जो भी दुविधाएं रही है, परेशानियां रही हैं, उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। यहाँ आप एक ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ आपके विचारों में ठहराव है, पॉजिटिविटी है, आपको अपने लिए रास्ता नज़र आ रहा है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम थी तो वहाँ आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल रहा है या फिर वो रास्ता नज़र आ रहा है कि जिस तरफ आप कोशिश करेंगे तो वहाँ से आपके लिए सफलताएं की सीढ़ी होगी या फिर आपके लिए सफलता का वो रास्ता होगा। तो आपको वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जिस तरफ आप आगे बढ़ेंगे।
तो ये महीना आपके लिए पॉजिटिव है, आपके लिए आपके फैमिली फ्रेंड्स कोऑपरेटिव सपोर्टिव होंगे। आपके लिए कोई गाइड हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकता है, वो या तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षित करे या फिर आपकी अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में आपकी मदद करे। और यहाँ पर साथ ही साथ आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ रहे हैं। यहाँ जो भी परिस्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव हो रही है, इसकी वजह से आप अपने भीतर हार्मनी फील करेंगे, अपने आप से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा और ये आपको अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेगी। आपके अपने जो भी मुश्किलें हैं वो आसान होगी, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आइए जान लेते हैं आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Pisces sign. What will be the energy in their love life in the month of July? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy for them in the month of July? पहला कार्ड है नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड। नाइट ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने लव लाइफ से रिलेटेड किसी तरह का फैसला लेना चाहते हैं ताकि आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी आए। अगर इन दिनों आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो ये समय आपके अपने रिश्ते के बारे में सोचने का है। आप ठहर कर अपने रिश्ते के बारे में किसी तरह का फ़ैसला लेना चाहते हैं। जहाँ जो भी आपकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे ये प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अपने फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उन समस्याओं के समाधान के साथ आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। ये कार्ड कहता है कि आपके लिए ये रिश्ता और आपके पार्टनर की अहमियत है। इस वजह से आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता कायम रहे, आपके रिश्ते की समस्याएं सुलझ जाए। आप में से कुछ लोग इसके लिए स्टैंड लेंगे और अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, जहां अगर उन्हें अपने तरफ से फ़ैसला लेने की ज़रूरत थी तो वो अपने फ़ैसले के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है या आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे सकते हैं। आप में से जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, इन दिनों एक दूसरे को आप बहुत कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रहेंगे, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा और मज़बूत होगा। ये कार्ड कहता है कि आप अपने कोशिशों से अपने पार्टनर की मुश्किलों को आसान करना चाहेंगे और यही ऊर्जा आपके पार्टनर की भी रहेगी। वो आपकी मुश्किलों को आसान करेंगे या जो भी आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ वो आपका साथ देंगे। नाइट ऑफ अर्थ, आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये जो भी पर्सन है ये आपके लिए लॉयल होंगे, इनके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद रख सकते हैं। ये आपका साथ देंगे, आपकी भावनाओं को समझेंगे या फिर जो भी आपकी अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ ये आपको कोऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट है टू ऑफ फायर का कार्ड। टू ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग इन दिनों अपने लव लाइफ को लेकर किसी तरह का फैसला लेंगे, उससे रिलेटेड किसी तरह की प्लानिंग है। अगर इन दिनों आप सेपरेशन में हैं तो आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, जिसकी पहल आपके तरफ से होगी। और अगर ये कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे तो आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है या फिर इस इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपके पार्टनर की सहमति हो इस रिश्ते में। इस वजह से आप अपने मैरिज या इंगेजमेंट से रिलेटेड आप दोनों कुछ प्लान्स बना सकते हैं ये, या फिर अपने रिश्ते के लिए अगर किसी तरह का फ़ैसला लेना है तो उस बारे में आप दोनों आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं। और
ये 2 ऑफ फायर आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि जैसा यहाँ पर नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये जो भी पर्सन आ रहा है इनके साथ आपकी सोच मिलती जुलती होगी, आप दोनों के विचार मिलते जुलते होंगे, जिसकी वजह से आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा या समय के साथ आप दोनों की नज़दीकियाँ और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। यहाँ एक दूसरे को आप समझेंगे, आप दोनों को इस रिश्ते से क्या एक्सपेक्टेशन है या फिर आपकी अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में क्या ज़रूरतें हैं, इन चीज़ों को एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेंगे आप। नेक्स्ट है अवेकनिंग। अवेकनिंग कार्ड कहता है कि कुछ लोग रिश्ते को लेकर उलझे हुए हैं। यहाँ पर अपने रिश्ते को लेकर आपको कोई फ़ैसला लेना है, लेकिन आप अपने लिए डिसीजन ले पाने में इस वक्त असमर्थ हैं। ये आप में से कुछ लोगों की अपनी मजबूरी हो सकती है, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की कुछ ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसकी वजह से आप चाहते हुए भी इस रिश्ते के लिए किसी तरह का फ़ैसला लेने में इस वक्त अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। या फिर अपने लव लाइफ के लिए अगर आपको किसी तरह की पहल करनी है, अगर इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन फेस कर रहे हैं, तो वहाँ आपको अपनी तरफ से पहल करने की ज़रूरत है। लेकिन आप इस वक्त कॉन्फिडेंट नहीं है कि अगर आप पहल करें तो क्या आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी या फिर क्या आपके पार्टनर आपकी बात सुनेंगे या फिर क्या आप दोनों अपने इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ऐसी कई सारी बातें आपके दिमाग में चल रही हों या इन बातों को लेकर आप परेशान हो रहे हों, तो इस स्टक एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। एक क्लैरिटी लेकर आएँ, अपने लिए फ़ैसला लें और एक्शन लें। अगर इस रिश्ते में पहल करने की ज़रूरत है तो आत्मविश्वास के साथ करें, अपनी तरफ से आप कोशिश करें। अगर आपके पार्टनर इसके लिए सहमत हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको भी अपने जीवन में एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि अब आपको अपने जीवन में क्या करना है, इस रिश्ते से मूव ऑन करना है या फिर अपनी तरफ से और भी ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। इस बारे में आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इस दुविधा से बाहर निकल जाएं। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन है, लेकिन यहाँ आपको अपनी तरफ से पहल करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की तरफ से पहल हो रही है जहाँ आप अपनी तरफ से श्योर नहीं हैं। तो अपने आप में क्लैरिटी लेकर आएँ, समय रहते अपनी तरफ से अपने रिश्ते के लिए पहल करें या फिर अपने पार्टनर की बातों पर विचार करें और एक फ़ैसला लें। तो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की तरफ से पहल हो रही है तो फ़ैसला आपको लेना है, वहाँ अपनी दुविधाओं से बाहर निकलें। अपने रिश्ते के लिए अगर स्टैंड लेने की ज़रूरत है तो स्टैंड लें, अपने पार्टनर का साथ दें ताकि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ या आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। आइए जान लेते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर प्रोफेशनल लाइफ इन द मंथ ऑफ जुलाई। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपका जॉब है या बिज़नेस है, आपके लिए ये समय फेवरेबल है, आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। आप जिस सफलता को पाना चाहते थे, जिस मुकाम को हासिल करना चाहते थे, इसके लिए आप कोशिश करेंगे। आपकी अपनी कोशिशें हुई होंगी जिसकी वजह से आप अपने लिए परिस्थितियों को अपने लिए फेवरेबल बना लेंगे। आपका अपने काम को लेकर डेडिकेशन होगा, आपका अपने काम में अपना 100% एफ़र्ट होगा जिसकी वजह से आप सफलता हासिल करेंगे। आप में से कुछ लोग जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं। अगर ये आपका बिज़नेस है तो कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया प्रपोज़ल हासिल करने में सफल होंगे, या जॉब है या बिज़नेस है, किसी काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ की जो भी एक्सपेक्टेशन रही है उसे आप पूरा कर पाएंगे या वो आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल होगी। अगर आप प्रमोशन चाहते थे, इंक्रीमेंट चाहते थे, तो अपने किसी प्लान या प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में ये पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी।
और अगर ये आपका बिज़नेस है तो जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे उसके सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आप अपने बिज़नेस में स्टैब्लिश हो सकते हैं या फिर आपको अपने बिज़नेस में ग्रोथ नज़र आएगा। तो यहाँ पर ये 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके प्रोफेशनल लाइफ की स्टेबिलिटी को दर्शा रहा है, जिसके लिए आपकी अपनी कोशिश होगी, अपने काम के प्रति आपका डेडिकेशन होगा, जिसकी वजह से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या ये पॉजिटिविटी आप क्रिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी है। आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपने कोशिश की है आपकी कोशिशें सफल होगी। आपको अपने जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या फिर अपने बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। और कुछ के लिए ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ और स्टेबिलिटी है। अगर ये आपका जॉब है तो आपका प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, और अगर ये बिज़नेस है तो किसी काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन के साथ आपके लिए आपके फाइनेंस में ग्रोथ है, आपके लिए यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी है। यहाँ पर यूनिवर्स, द वास्ट यूनिवर्स है, ये अबंडेंस की बात करता है, खुशियों की बात कहता है। तो यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग है। आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ की जो से रिलेटेड जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन रही है वो फुलफ़िल होने जा रही है, आपकी कोशिशें सफल होगी। नेक्स्ट है द मजिशियन। द मजिशियन कार्ड कहता है कि अपने काम के प्रति आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, किसी भी काम में अपना 100% देंगे, अपनी तरफ से आप कोई भी कमी नहीं रखना चाहेंगे। यहाँ इस वजह से आप नई अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, या जिस प्लान या प्रोजेक्ट की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है या फिर आपने जिस पर काम शुरू किया है वहाँ आप अपना 100% देंगे, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे या जो कुछ आपने चाहा है वो हासिल कर लेंगे। यहाँ कोई भी चीज़ आपके लिए बाधक नहीं बनेगी, चाहे ये रिसोर्सेज हों, चाहे ये आपकी अपनी इच्छाएं हो या फिर आपकी परिस्थितियां हो। यहाँ पर कोई भी बाधा आपको आपकी सफलता की तरफ बढ़ने से रोक नहीं सकती है। ये आपका डिटर्मिनेशन होगा जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। आप में से कुछ लोग नई अपॉर्चुनिटी पाना चाहते थे, वो अपॉर्चुनिटी पाएंगे, और कुछ लोग अपने प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन चाहते थे तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। यहाँ ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपने आप पर भरोसा करें तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में इस वक्त जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। आप में से ज़्यादातर लोग इस वक्त कॉन्फिडेंट हैं, अपने काम के प्रति आपको क्लैरिटी है, आपके काम के प्रति आपका डेडिकेशन है, इस वजह से आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि यहाँ आपके लिए सफलता है, आप जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं उस टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं। इसके लिए अपने काम में आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, डेडिकेटेड रहने की ज़रूरत है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका डेडिकेशन आपको सफलता की तरफ ले जा सकता है या आप उस सफलता को हासिल कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग है। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the guidance for them in the month of July? डिटैचमेंट यहाँ किन चीज़ों से डिटैच होना है? अपने ओल्ड पैटर्न, आपके काम करने की शैली हो या आपके अपने विचार हो, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है या फिर आपके सफलता में वो चीज़ें बाधक हैं, उन चीज़ों से आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। चाहे ये आपके काम करने की शैली हो या आपकी सोच हो। अपने इन चीज़ों में अगर बदलाव लाते हैं तो आपके अपने लव लाइफ हो, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या आपका खुद का निजी आपका जीवन हो, वहाँ आप एक पॉजिटिव चेंज की तरफ बढ़ेंगे, एक सकारात्मक बदलाव अपने आसपास की परिस्थितियों में देखेंगे।
तो यहाँ आपको डिटैचमेंट की ज़रूरत है। डिटैचमेंट, अपने पुरानी सोच या फिर आपका वर्किंग पैटर्न, उन चीज़ों से आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।